राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। केदारनाथ में कुदरत का कहर और ग्लोबल मार्केट में तेल का गदर। मजदूर बर्फ हटा रहे हैं और सरकार लकड़ी का स्टॉक जमा कर रही है। आखिर क्यों इस बार उत्तराखंड सरकार को गैस सिलेंडर छोड़कर लकड़ी पर आना पड़ा? बाबा के भक्तों की जेब पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले तैयारी जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी का असर व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से केदारनाथ क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल की रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। 60 सदस्यीय मजदूर काफी ज्यादा परेशान है और वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ की बर्फबारी अभी रुक नहीं रही है और टीम बर्फ हटाने का कार्य में जुटी हुई है। कर्मचारी भी यात्रा से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। रविवार को जिलाधिकारी का केदारनाथ दौरा प्रस्तावित था, लेकिन लगातार बर्फबारी के कारण वे नहीं पहुंच पाए। अब देखिए कब पहुंचेंगे, क्योंकि अगली मीटिंग होना अभी बाकी है। अब सोमवार की सुबह का वेट किया, लेकिन सुबह भी बर्फबारी की वजह से यात्रा स्थगित हो गई उनकी। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स की, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ट्रेंडिंग में है। अब इसका असर हमारे केदारनाथ यात्रा में कितना पड़ेगा और कितना पड़ने वाला है और कितना पड़ रहा है, सारी चीजों के बारे में आप आज यह बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अभी हार्मोन्स में जो तनाव और वैश्विक तेल का संकट का असर निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसके लिए वॉर फुटिंग पर तैयारी कर रही है। सबसे पहली बात, ईंधन की कीमतों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। ऋषिकेश से यात्रा मार्ग के अन्य बेस कैंप में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत देखी गई है। कुछ ढाबा संचालक और होटल मालिक अब लकड़ी और कोयले जैसे विकल्पों का सहारा ले रहे हैं, और ये सही भी है, क्योंकि पहाड़ों पे अभी कुछ साल पहले तो इसी से ही काम चलता था। गैस तो अब आना स्टार्ट हुई है हाल के ही दिनों में, लेकिन पहले जो काम चलता था वो हमेशा चूल्हे पे चलता था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तराखंड सरकार का प्लान बी क्या है? सरकार की इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, तो इसके लिए कुछ कदम उठाए उन्होंने। चलिए इस कदम की भी बात कर लेते हैं। पहला, जलोनी लकड़ी फायरवुड का स्टॉक। दूसरा है, गैस संकट को देखते हुए धामी सरकार ने प्लान बी तैयार किया है और यात्रा मार्गों और पड़ावों पर खाना पकाने के लिए वन विभाग के माध्यम से भारी मात्रा में लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, और ये हिसाब भी रखा जा रहा है कि कहाँ कितनी लकड़ी पहुंचानी है और कितनी देर तक और कब कब लकड़ी पहुंचानी है। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है, पूरे केदारनाथ यात्रा की नहीं, जबकि पूरे 4 धाम यात्रा की। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यात्रा के 8 महीनों के लिए लगभग 9.67 लाख गैस सिलेंडरों की मांग का आकलन किया है। तेल कंपनियां के साथ मिलकर अतिरिक्त कोटा सुरक्षित किया है। अब देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि यात्रा जब शुरू होगी उसके बाद ही सब चीजें पता चलेंगी। अब इन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। कालाबाजारी पर रोक। सप्लाई कम होने के डर से जो लोग स्टॉक जमा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। हाल ही में कई जगह छापेमारी पर अवैध सिलेंडर जब्त भी किए गए हैं। परिवहन के लिए प्राथमिकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में यात्रा वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या यात्रा पर असर पड़ेगा? देखिए, यात्रा पर तो असर जरूर पड़ेगा। किराया भोजन महंगा हो सकता है। तेल गैस की कमी के कारण ट्रांसपोर्ट और होटलों के खाने के रेट थोड़ा बढ़ सकते हैं। यात्रा नहीं रुकेगी। सप्लाई चेन को लेकर प्रशासन की तैयारी मजबूत है, इसलिए यात्रा रुकने या बाधित होने का संभावना कम है वैसे तो। अब देखिए दूसरा सवाल आता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, खाने के रेट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? चलिए इसका अंदाजा लगाते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर रेट लिस्ट जो जिला प्रशासन यानी डीएम तय करता है, उसके मौजूदा स्थिति को देखते हुए कम से कम 10 से लेकर 20% तक की वृद्धि होती है। इतनी तो मान के चलिए। जैसा कि आपको पता होगा, जो यात्रा पुराने यात्री है उनको भी पता होता है, जैसे जैसे आप
पहाड़ी पे जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे वैसे खाने का जो दाम होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप जहाँ तक गाड़ी जाती है, जहाँ तक सप्लाईज जाती है, जैसे कि सोनप्रयाग, गौरीकुंड, वहाँ तक तो आपको खाना मिल जाता है 150 रुपये थाली, 200 रुपये थाली। ये आपको पुराने रेट बता रहा हूँ। तो ये जो 150 और 200 वाली जो थाली है ना, ये थाली बढ़कर कम से कम 180 से लेकर 240 तक हो जाएगी। ठीक है, ये रही पहली चीज़। और जैसे जैसे आप पहाड़ों पे आप चढ़ाई करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, तो रास्ते में जो आपको मिलेंगे ना खाना, वो और हो सकता है इससे ज़्यादा महंगे हो जाए। ये जो मैंने आपको जो आइडिया दिया ना, ये 240, ये केवल नीचे तक का है। आप जैसे अगर ऊपर जाएंगे, केदारनाथ पे जाएंगे, मंदिर प्रांगण की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है ये थाली आपको 300 से लेकर 400 के आसपास भी मिले। ठीक है, अब बात करते हैं चाय पराठे की। देखिए, चाय जो पहले जो थी वो 20 रुपये की थी। ठीक है, वो भी कप में, वो भी ट्रैकिंग के दौरान, ठीक है, चढ़ाई के दौरान। अब वो हो सकता है आपको 25 रुपये या फिर 30 रुपये की मिले। और वहीं नीचे की बात करें, नीचे आपको 10 रुपये भी मिल जाती थी, 15 रुपये भी मिल जाती थी, तो 20। तो वो आप डिपेंड करता है किस किस तरह की सिचुएशन है और कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो जो पहले चाय मिली थी वो हो सकता है जो 20 वाली वो 25 की हो जाए, और जो 15 वाली वो 20 की हो जाए। ठीक है, और जो पराठे मिल रहे थे 50 रुपये के, वो हो सकते हैं 80 रुपये के हो जाए, और जो 80 वाले थे वो हो सकता है 100 रुपये के हो जाए। ठीक है, कारण सिंपल है, कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी की कमी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण होटल और ढाबा मालिकों पर लागत का दबाव बढ़ गया है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने तेल कंपनियों को सीधे निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान कमर्शियल सिलेंडर का कोट 100% रखा जाए और 5% अतिरिक्त स्टॉक इमरजेंसी के लिए रखा जाए, ताकि कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़े। क्या लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में होगा, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल का जवाब तो हमें पता है, क्योंकि पहले जब गैस नहीं थी तो सारा जो यात्रा को खाना बनता था वो लकड़ी और कोयले से ही बनता था। तो अब सरकार इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है और उनको एक ऑप्शन भी दे रही है। उत्तराखंड वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आदेश दिया गया है कि वे यात्रा मार्ग के मुख्य डिपो जैसे कि बड़कोट, उत्तरकाशी, पुरोला, चिन्या, लीसौड़ में भारी मात्रा में जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराए। ठीक है, नए वितरण केंद्र जैसे कि जानकी चट्टी, हर्षिल, गंगोत्री, गुप्तकाशी जैसे संवेदनशील इलाकों में नए लकड़ी वितरण केंद्र खोले जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ सरकार दूसरा ऑप्शन भी हमें दे रही है। ठीक है, वहाँ के जो भी मतलब होटल वगैरह हैं, जो भी छोटे छोटे ढाबे हैं, तो उनको ये ऑप्शन दी जा रही है और ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो भी कर रहे हैं, कि उनको पता है कि गैस मिलना, देखो अगर गैस मिल भी रही है तो हो सकता है गैस में कुछ मिलावटी भी आ रही है। और ये बात सच्चाई है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो गैस आ भी रही है वो गैस में मिलावट हो रही है, गैस कम आ रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए क्या किया जा रहा है कि धामी सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि आप लकड़ी और कोयले का भी ऑप्शन आपके पास है, और इसके अलग अलग हमने गोदाम खोल दिए, आप चाहे तो उनका यूज कीजिए। सरकार की विशेष तैयारी क्या है? प्रशासन ने इन्फोर्समेंट ड्राइव चला रखी है। अब तक हजारों निरीक्षण किए जा चुके हैं ताकि कोई भी कैश या डीजल की कालाबाजारी ना हो सके। ठीक है, प्रायोरिटी सप्लाई क्या है? पेट्रोल पंपों को सीधे निर्देश है, वे 4 धाम यात्रा वाहनों और इमरजेंसी एम्बुलेंस को प्राथमिकता के आधार पर तेल दें। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों के लिए, देखिए अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आप अपने लिए यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो आपको हेल्प कर सकते, तो अपना बफे में थोड़ा कैश लेके चलें। धामी सरकार की तैयारी तो बहुत पूरी है, प्रशासन मुस्तैद है, बस आपको थोड़ा सावधान और अपडेटेड रहना है। बर्फबारी जैसे ही थमेगी काम और तेज हो जाएगा। यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री केदार जरूर लिखें। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।